वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको देखिए आंसर ऑलरेडी देखने को मिलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलूँगा उनको आप कहीं माइक्रो नोट्स की फॉर्म में ज़रूर अपने पास लिख के रखिए। 14 मई को जो है आपका जो एग्जामिनेशन होना है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये लिखी किसने? तो ये लिखी किसने? पीयूष बावले ने लिखी। ठीक है, तो ये नाम जो है पीयूष बावले, ये ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड बुक लिखी है और एग्जामिनेशन में ऐसी बुक्स जो महात्मा गांधी या फिर किसी जो फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है उनसे रिलेटेड बुक हो, या फिर आज की डेट में मोदी, अमित शाह, योगी, इनके ऊपर अगर कोई किताब लिखी जाती है तो भैया वो 100% एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो उनको आप ज़रूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट है बट अभी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये अब पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023। थीम क्या थी? बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, 5 अप्रैल ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा पिन कोड नामर एक जो हाइपर लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? रिसेंटली अ हाइपर लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नेम्ड पिन कोड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। तो ये करा गया फ़ोन पे के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या याद रखना है? फ़ोन पे। अब यहीं से आप इसको पिन कोड इस तरीके से आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा भैया काफ़ी कुछ मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि अमृतकाल इन शिपिंग। ठीक है, ये जो थीम है इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 ये किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। तो याद रखिएगा 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को इसको मनाया गया। थीम क्या थी? अमृतकाल इन शिपिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारत अपनी नौसेना रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आके MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए किस देश से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टॉर्पेडो खरीदेगा? तो ये किससे खरीदेगा? अमेरिका से। ठीक है, याद रखना है आपको, ये जो हेलफायर मिसाइल है ये कहाँ की है? अमेरिका की है। और मार्क 54 एंटी सबमरीन ट्रोपोड्स ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? तो मेनली आपको ये याद रखना है गोल्डन लाइसेंस किसके द्वारा स्टार्ट की गई ये पहल है? ये है बहरीन। सो इंग्लिश में अगर देखें तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट? तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये गोल्डन लाइसेंस ये प्रोवाइड किया जा रहा है बहरीन के द्वारा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप इसको। ठीक है, बनारस को किस उत्पाद का जीआई टैग मिला है? तो ये भैया लंगड़ा आम के लिए मिला है, बनारसी पान के लिए मिला है और आदम चीनी, इन तीनों के लिए। ये तीनों अब देखिए एग्जामिनेशन में कैसे आएगा। एग्जामिनेशन में आपसे ये हो सकता है ना पूछे कि भैया जीआई टैग जो है किसको दिया गया, आपसे ये पूछेंगे ये एग्जैक्टली हैं कहाँ के।
मैच द फॉलोइंग्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बनारसी पान तो याद रहेगा ही, उसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है। लंगड़ा आम याद रखना है और आदम चीनी, ये दोनों ही कहाँ गए, बनारस के, और इनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बहुसांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल पट्टनम, ये किस राज्य में स्थित है? तो पट्टनम कहाँ पर है? केरला में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में तितली की एक नई उप प्रजाति केल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा, इसकी खोज की गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने देख लिया केरला तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा, ये नाटो को ज़रूर याद रखना है। नाटो का जो 31वां मेंबर बना, ये कौन बना है? फिनलैंड बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर पूरा हुआ था, ठीक है, तो उसमें नाटो की एक अहम भूमिका मानी जा रही थी। उतना उसने नाटो ने इसमें कुछ करा नहीं क्योंकि वो मेंबर नहीं था यूक्रेन, बट फिनलैंड को याद रखें क्योंकि ये जितनी कंट्रीज़ हैं ये सब डरी हुई थी कि यार कहीं हम पे कुछ हमला ना हो जाए, ठीक है। सो अब फिनलैंड जो है वो नाटो का एक मेंबर बन गया, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2, ठीक है, इसका 200 सेकंड तक सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया, ये स्काई रूट एरोस्पेस इसके द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें G20 एम्पावर बैठक, ये जो आयोजित की गई कहाँ पर करी गई? तो ये ज़रूर याद रखना है, तिरुवनंतपुरम केरला में G20 एम्पावर इसकी मीटिंग करी गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इंडिया सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ वर्चुअली जो एक मीटिंग यहाँ पर होस्ट करी गई कल्चरल मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग, इसमें किसने शिरकत करी, ये किसके द्वारा इसकी मेज़बानी की गई? तो ये करी गई जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, हु होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ वर्चुअली। अब ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, अब देख लिया आपने यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्रालय से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ये इंपॉर्टेंट है, जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें 20.33% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेनियल मेदवेव ने मियामी ओपन के फाइनल में जेनेनिक सीनियर को हराकर अपना चौथा एटीपी खिताब जीता? तो रशिया के हैं ये, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी? ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले को मिर्चा चावल का जो है जीआई टैग दिया गया? तो ये कहाँ का? पश्चिमी चंपारण का है मिर्चा चावल, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसकी कौन सी जयंती मनाई गई? नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 से 6 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत युवा 20 परामर्श की मेज़बानी की? तो ये आईआईटी कानपुर ने करी। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीसीएस में आपसे पूछा जाए, बट दूसरे किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, बट यहाँ पर मैं रैपिडली इसीलिए करा रहा हूँ ना, मैं आपसे यहाँ पर आंसर्स को हाइड कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि जल्दी जल्दी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप किया जा सके। 14 मई को आपका पेपर है तो उससे पहले सारी चीज़ें हो जाएँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हिंदुस्तान करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने पर सहमति किसने जताई? तो यूके ने जताई, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड विद द थीम स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द, तो ये आपका 6 अप्रैल को इसको मनाया गया, ठीक है, स्कोरिंग द पीपल एंड द प्लेनेट थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अप्रैल 2023 को लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब एक जीआई टैग कितने साल के लिए प्रारंभिक अवस्था में या फिर प्रारंभिक अवधि के लिए इसको रजिस्टर किया जाता है? तो 10 सालों के लिए किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है कि जो स्टैंड अप इंडिया योजना थी, इसको कितने वर्ष पूरे कर लिए इसने? ठीक है, तो इसने कर लिए आपके 7 साल पूरे।
सो इसी के साथ यहाँ पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। कल जो है, आज हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, कल हम देखेंगे 50, उसके बाद 75, और ये अप्रैल वाला करंट अफेयर अगले 4-5 दिन के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारा 2000 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज है वो भी यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।